यहाँ पर पकोड़े मेरे कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। बस अभी मैं करती हूँ बेसन का बैटर रेडी और गर्मा गर्म बनाते हैं हम पकोड़े। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। रोज़ की तरह आज भी सुबह उठकर अपना झाड़ू वगैरह लगाया है मैंने, पानी अपना गर्म करके पिया और फिर उसके बाद में अपना नहा धोकर आ गई हूँ मैं अपनी देवी मैया के पास और लगा दी है हमने यहाँ पर जोत। तो पूजा हमारी हो चुकी है और बस जो भी रूटीन है आगे की सुबह की वो यहाँ से होगी हमारी शुरू। जय माता दी। राधे कृष्णा, राधे राधे माधव, राधे राधे। पूजा हो चुकी है मेरी सुबह की और जोत वगैरह लग चुकी है हमारी। बस तुलसी का दीपक लगा दिया है ठाकुर जी को और मैंने करा दिया स्नान अपने कान्हा जी को। आज पहनाई है वाइट और पिंक ड्रेस, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैंने इनको तुलसी दल अर्पण कर दिया है। आप बताना कि आपको हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, आज कैसा लगा आज का ड्रेस कान्हा जी का। मुझे तो बड़े क्यूट से लग रहे हैं, क्योंकि भाव होता है ना, जिस भाव से हम देखते हैं उसी भाव से हमें प्रभु मिलते हैं। तो ये देखिए लग रहा है ना जैसे वो हमें ही देख रहे हैं। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे माधव। वैसे हमने इनका नाम केशव रखा हुआ है। राधे कृष्णा। जय माता दी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ और पूजा मेरी हो चुकी है। मैं कर रही हूँ दूध गर्म, जो कि मैं भोग लगाऊंगी देवी मैया को और कान्हा जी को। तो क्योंकि सर्दी हो गई है तो अभी जो गर्म दूध रहता है पहले मैं सबसे वही भोग लगाती हूँ। और गर्मी होती थी ना तो ठंडा जल मतलब अलग से फ्रिज में उनके लिए मैं छोटी बोतल लगा के रख देती थी पानी की। और बस उनको स्नान वगैरह कराने के बाद में फिर वो मैं उनके पास रख देती थी ठंडा जल। और अभी जैसे सर्दी हो गई है तो अभी मुझे लगता है पानी अगर देना हो, मतलब पानी मैंने अभी उनको गर्म करके तो नहीं दिया, लेकिन हाँ दूध का भोग मैं गर्म लगा रही हूँ उनको। सबसे पहले सुबह का जो पहला भोग होता है तो वो लगा देती हूँ, क्योंकि अगर हमारे लिए सर्दी है तो प्रभु के लिए भी सर्दी है। भाव होते हैं अपने, जिस जैसे जैसे हम मतलब रखते हैं भाव वैसे वैसे ही मतलब जो हमारी आस्था है वो ऐसी होती जाती है और उसी तरीके से ईश्वर स्वीकार भी करते हैं। फिर चाहे कोई भी देवी देवता हो, आप किसी भी मतलब किसी को भी मानते हो जाने के, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, विश्वास होता है। और बस दूध हो चुका है गर्म, थोड़ा सा इसको हल्का सा ठंडा करूँगी मैं और फिर लगाऊंगी भोग। उसके बाद में फिर खुद भी मैं चाय वगैरह पीऊँगी। फिर आगे जो दिन के काम हैं वो तो होंगे होंगे शुरू। दिन शुरू हुआ है तो काम शुरू ना हो ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, ना कभी आगे होगा। काम तो रहेंगे दिन भर, लेकिन बस शुरुआत जो है वो हो चुकी है यहाँ से।
चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म हो रही थी, तो इसीलिए मैंने उसमें चीनी जो है वो कर ली है रिफ़िल। और चाय पत्ती भी इस छोटी वाली डब्बी में ख़त्म थी, तो उसको भी मैंने डाल लिया है, क्योंकि जब किचन में खड़े होते हैं कुछ कर रहे होते हैं तो ऐसे एक्स्ट्रा वाले काम भी हम साथ में कर लेते हैं। मैंने चीनी और चाय पत्ती करनी थी रिफ़िल, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी उसमें। और निकल आई है ये नमकीन, जो कि भूल चुकी थी मैं, याद ही नहीं था मुझे ये पैकेट पड़ा हुआ है। तो इसका भी अभी करते हैं काम थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी चीज़ याद नहीं होती तभी बच जाती है, नहीं तो खाई जाती है फिर। यहाँ पर हो चुकी है शाम, और दिया बाती शाम की हो चुकी है, तुलसी पर दीपक लगा दिया है। और बस जो मौसम है वो गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं जैसे हम, तो बस उसकी वजह से ना काफ़ी काम जो है इस टाइम पर हमारा बढ़ गया है। और ज़रूरी भी होता है ये, इसके बिना तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि गर्म कपड़े चाहिए अभी हमें। गाइस ये सर्दियों के कपड़े हैं, और सर्दी के कपड़े जब हम निकालते हैं ना तो फिर हमें एकदम से समझ नहीं आता, क्योंकि गर्मी के कपड़ों का इतना फैलारा होता नहीं है जितना सर्दी के कपड़ों का होता है। और ये सब निकाल कर रखे हैं, जो भी स्वेटर वगैरह हैं, और कुछ कपड़े अभी निकल रहे हैं, कुछ फैले हुए पड़े हैं यहाँ वहाँ। कुछ मैंने सेट कर दिए हैं अलमीरा में, और बस काम जो है वो इस कदर चलते रहते हैं। तो सर्दियों का ये काम भी बढ़ जाता है जब सर्दी आती है ना। हेलो जी, शाम की हो गई है मेरी पूजा, और बस तुलसी पे दीपक लगा दिया, और जोत लग गई हमारी। और कपड़े जो सर्दियों का भी काम आपको पता है सबके घरों में चल रहा है ये, कईयों ने ख़त्म कर लिया होगा, कईयों का बाकी होगा, लेकिन सबके घरों में होता ही होता है इस टाइम पर, ये वाला काम फैलता ही है कि गर्मी के कपड़े रखो और सर्दी के कपड़े निकालो। और गर्मी के कपड़ों का इतना खलारा नहीं मचता जितना सर्दी के कपड़ों का होता है, क्योंकि सर्दी के कपड़े होते हैं वूलन, थोड़े मोटे होते हैं, तो ज़्यादा जगह भी लेते हैं, और बस उनको सेट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और मैं भी 2-3 दिन से लगी हुई हूँ, क्योंकि हमको आना जाना भी पड़ रहा है। कुछ तो शादियों का टाइम शुरू हो गया है, और उस वजह से एक्स्ट्रा काम होते नहीं, कुछ घर में कुछ एक्स्ट्रा काम थे, तो उसी वजह से ये वाला काम है जो थोड़ा पेंडिंग हो रहा है हमारा। लेकिन बस कुछ ही बचा है, बाकी तो मैंने कर लिया है सेट, निकाल लिए हैं कपड़े। जिनकी धुलाई वगैरह हो रही है तो उनको अच्छे से फिर सेट करके रखेंगे। और बस धीरे धीरे सर्दी जो है वो बढ़ रही है, और दिन भी छोटे हो रहे हैं। कब दिन निकल जाता है, कब रात आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता आजकल काम में ना, कोई पता नहीं चल रहा है कि सुबह कब हुई और रात कब हो गई। और सारा दिन बस यही खाना बनाने में ही, घर के कामों में ही इतना मतलब व्यस्त रहते हैं कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता। एक्स्ट्रा काम तो कुछ करने के सोचो भी तो कुछ ना कुछ हमें बीच में से स्किप करना पड़ता है, कोई ना कोई काम, तब जाके कहीं बात बनती है। और अभी मुझे बनाना है डिनर, हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, मैं कर रही हूँ वेट उनका, और टाइम हो चुका है 6:35 का। तो देखते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी मंगाई है, कुछ रखी हुई है। आलू नहीं थे और टमाटर नहीं थे आज, तो इसी वजह से मैंने अभी तक सब्ज़ी वगैरह कुछ तैयारी की नहीं। जैसे वो अभी आते हैं तो फिर देखती हूँ। वैसे तो मैंने मिर्ची होती है ना वो मोटी वाली, जिससे बड़ा भी बनता है, मिर्ची का पकोड़ा भी बोलते हैं, मिर्ची के बड़े भी बोलते हैं उनको, और अचार भी बनता है। तो भावनगरी पता नहीं कौन सी मिर्ची बोलते हैं उसको, शायद, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो बस उसके बनाने हैं पकोड़े। सोच रही हूँ अगर तो जल्दी आ गए, आलू वगैरह बॉयल हो गए तो फिर बना पाऊँगी, अभी नहीं तो फिर कुछ और ही बनाना पड़ेगा, फिर तो खाना ही बनेगा। और अगर पकोड़े बनेंगे ना इनके लिए, तो फिर ये मतलब खाते नहीं एक्स्ट्रा कुछ, फिर बोलेंगे बस पेट भर गया है अब नहीं खाएंगे, तो फिर ऐसे बनाने से मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जैसे वो आते हैं थोड़ी देर मैं करूँगी वेट, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए, अगर लगा कि लेट हो रहे हैं तो फिर मैं खाना बनाती हूँ।
और हो सका तो वीडियो शेयर करूँगी आगे, क्योंकि जब वीडियो बनाने लगते हैं थोड़ा सा मतलब जो काम है ना हमारा, वो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है कैमरा, तो उसी वजह से। तो देखते हैं अभी कैसा रहता है, कब तक आते हैं हस्बैंड जी। मुझे बनाने हैं मिर्ची के पकोड़े, मिर्ची के बड़े, जिसके लिए मैंने मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लिया, सुखा लिया, और धनिया ले लिया, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया, कड़ी पत्ता ले लिया मैंने, और आलू जो है वो बॉईल कर लिए हैं मैंने। और अभी करती हूँ मैं इसकी तैयारी। तो पहले मैं स्टफिंग रेडी करूँगी इसकी, फिर मैं मिर्ची को लगाऊंगी कट और इसमें भरूंगी इसको, और फिर हम करेंगे पकोड़े अपने फ्राई। तो जी हस्बैंड जी आ चुके हैं, और मैंने मिर्ची जो है वो कर ली है अपनी रेडी अच्छे से, और आलू जो है उनको मैंने कर लिया है, थोड़ा कट कर लिया। नए आलू हैं तो मैंने उसको चाकू से हल्का हल्का ऐसे थोड़ा छील लिया था जानी ऊपर से, क्योंकि जो नया आलू होता है ना उसको बॉईल करने में उसका छिलका जो है वो फिर निकलता नहीं अच्छे से। तो इसको कर लिया रेडी। अभी डालते हैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं, और बेसिक मसाले रहेंगे, बाकी तो आपको मैंने दिखाया, धनिया पत्ती और कड़ी पत्ता, थोड़ी सी डालूंगी मैं मेथी, भुने हुए जीरे का पाउडर, अजवाइन डालूंगी डाइजेशन के लिए, और जाएगा इसमें नमक, और क्या हींग थोड़ी सी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, है ना। पहले होगा मसाला इसका रेडी। आलू को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया थोड़ा सा, और अभी इस टाइम पर मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। कट मैंने लगा लिया है मिर्ची में, और इसके थोड़े थोड़े मैं सोच रही हूँ बीज निकाल देती हूँ। कई बार मिर्ची थोड़ी तीखी भी होती है तो फिर खाई नहीं जाती, तो थोड़े थोड़े मैं निकाल लूँगी इसके जो सीड हैं अंदर, फिर मैं इसको स्टफ़ करूँगी। मिर्ची में जितने भी सीड थे तो पूरी तरह तो मैंने नहीं निकाले हैं, थोड़े थोड़े छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना ज़्यादा, फिर वो खाए नहीं जाते, बच्चों से तो ख़ास करके नहीं खाए जाते, क्योंकि तेज़ हो जाती है फिर मिर्ची। तो बस ये मैंने निकाल लिए हैं, और अभी मैं भरूँगी इसमें फिलिंग अपनी, और फिर बेसन करती हूँ रेडी और बनाती हूँ पकोड़े। मिर्चियों को भर लिया अच्छे से स्टफिंग इनमें, और बस अभी मैं करती हूँ बेसन का बैटर रेडी, और गर्मा गर्म बनाते हैं हम पकोड़े। मिर्ची की स्टफिंग करने के बाद में मैंने ले लिया है बेसन और बना लिया उसका बैटर। तो अजवाइन ऐड कर दी थी मैंने बैटर में, और नमक हल्दी मिर्च मैंने इसमें हल्की सी डाली थी, सिर्फ नाम मात्र के लिए ही, और बस इसको फेंट लिया अच्छे से। और लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, अगर इसमें गुठली वगैरह रहती है तो जब तेल में हम डालते हैं तो वो फिर ना ऐसे मतलब जैसे कोई चीज़ फटती है ना, तो ऐसे जो पकोड़े हैं हमारे होते हैं।
पकोड़े मेरे कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो जी बस इसी तरीके से एक एक करके सभी पकोड़े जो हैं वो मैंने कर लिए थे फ्राई, और गर्मा गर्म हस्बैंड जी ने भी खाए, बेटी ने भी खाए, और सबको टेस्टी भी लगे। तो मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।